बंधुओं एवं बहनों, सूत जी को पा करके 88,000 महात्माओं ने कहा, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई ज्ञानी तर जाए, ठीक है। यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, संत, बैरागी तर जाए, ठीक है, पर क्या महाराज इस श्री शिव महापुराण से कोई कदाचारी, पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी भी तर सकता है? तब श्री सूत जी ने उन मुनीश्वरों को शिव महापुराण के महात्म्य की कथा सुनाई है। भाइयों बहनों, किसी व्यक्ति को पारस पत्थर मिल जाए लेकिन उसका महात्म्य न पता हो, महत्व न पता हो, तो वैसे ही गंवा देता है। इसलिए हम लोग शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व महत्व तो समझ लें। इकौना की इस भूमि पर बैठ करके जिस महापुराण की कथा हम लोग सुन रहे हैं, भैया ये इतनी सस्ती नहीं है, इतनी हल्की नहीं है। ये जगत के मालिक की गौरव गाथा है, वो जो जिसके कान में पड़ जाए महाराज सारे झंझावात ही खत्म हो जाए उसके। क्यों? क्योंकि वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। ये 7 दिनों में आप अनुभव करेंगे, यदि नियम सहित बैठ करके कथा सुनी तो हमारी वेदनाएं तो कम होंगी ही, साथ ही साथ महाकाल हमारे जीवन की जो जंजाल हैं, जो विष हैं, जो व्यथा हैं, सबका पान कर जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि अपने जीवन में कैसे नए नए मार्ग का प्रस्फुरण होने लगा है। एक चर्चा महात्म की सुनाई है सूत जी ने। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम किरात नगर। किरात नगर में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है भैया पांडे जी, नाम देवराज और ना देवताओं के एक भी गुण, ना राजाओं के एक भी गुण, केवल नाम ही रख लिया। नाम रखने से बात नहीं बनेगी, हमें वैसे गुण प्रकट करने पड़ेंगे अपने अंदर। तो ब्राह्मण का पहला कर्तव्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूरज उगने से पहले स्नान करें और मंत्र जाप करें। करते ही नहीं। सबकी जिम्मेदारी है कि सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें, उगते सूर्य को जल चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। जीवन को यदि अच्छा करना है तो नहीं उठे, सूर्यार्घ नहीं किया तो वो चेतनाएं कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे? भैया ये केवल हमारे आपके मोबाइल का ही नहीं, भगवान के घर का नेटवर्क भी ब्रह्म मुहूर्त में बहुत स्पीड में काम करता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धते धर्मार्थो चानु चिंते। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और धर्म अर्थ का चिंतन कीजिए। वो किरात नगर का निवासी देवराज ब्राह्मण संध्या ही नहीं करे, उल्टे सीधे कामों में फंसा रहे महाराज। अत्यंत लालची, सत्य से विहीन, माता पिता का अपमान करने वाला। और ध्यान दीजिए, माता पिता का अपमान करने वाला संतान कभी भी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। छल कपट करने वाला, व्यभिचार परायण हो गया, चरित्रहीनता उसके जीवन में कूट कूट के भर गई महाराज। और यदि ऐसी भी प्रक्रिया किसी के जीवन में है तो उसके कानों में शिव महापुराण की कथा पड़ जाए तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जो सत्य से विहीन है, पापी है, क्रोधी है, माता पिता का तिरस्कार करने वाला है, ऐसे लोगों के कान में शिव महापुराण की कथा पड़ जाए तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसे अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं टिका। बाहर के लोगों से बहुत अच्छा बोलता, मीठा व्यवहार, मीठा बर्ताव करता और घर में पहुंचता तो पारा गर्म हो जाता। हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बाहर समाज में लोगों से मिलेंगे, हंस के मिलेंगे, मुस्कुरा के मिलेंगे, खूब हालचाल पूछेंगे और घर वालों से गुर्रा के बोलेंगे। ध्यान दीजिए, हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, अपनी पड़ोसन की चाहे जितनी सेवा करोगी लेकिन जमीन जायदाद थोड़ी देगी अपना। किसका मिलेगा? अपने घर वालों का। सबकी जिम्मेदारी है कि बाहर वालों से तकरार नहीं करना,
कर लेना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर परिवार में कभी भी तकरार मत करना, ध्यान रखना, तो बात बने। एक आग बने तो दूसरा जलधार बने, इस बात की सहमति हमें आज इस शिव महापुराण से लेकर के जानी है महाराज। क्योंकि प्यार सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है भैया। भगवान की कथा, भगवान की पूजा, मंत्र जाप, अनुष्ठान भी पूरा लाभ तभी घर में आ पाएगा जब पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास बहू में, देवरानी जठानी में प्रीति होगी। नहीं तो ईश्वर सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर का आशीर्वाद आके द्वार से लौट जाता है। अरे केवल पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात कह रहा है, ऐसा नहीं है। आप उन घरों में देखो जिस घर में प्यार सहकार है, उनकी तरक्की देखिए, और उन घरों में देखो जिस घर में कलह कलेश है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। तो महाराज सुमति जीवन में आए, देवराज के जीवन में तनिक सुमति नहीं। घर में पहुंचता सबको परेशान करता। और एक दिन ऐसी घटना घटी कि पत्नी से जेवर छीनने लगा बेचने के लिए। धुत नशे में जो रहता है आफत खड़े रोज करता है। पिटती पत्नी बिकते जेवर, छोड़ शराबी अपने तेवर। काम कुछ करे नहीं, नशा करने की आदत पड़ गई। पत्नी का जेवर छीना, पत्नी ने दिया नहीं तो पत्नी की हत्या कर डाली घर में। माता पिता ने विरोध किया तो उनको भी मार डाला। नामवर बदमाश हो गया। बदमाश व्यक्ति का अंत में कोई सहायक नहीं होता है महाराज। जो कुछ था सब कुछ बेच के खा लिया, कुछ नहीं रह गया। मुई नारी घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। सन्यासी का वेश धारण किया और इधर उधर भ्रमण करने लगे महाराज। जाते जहां मिल जाए खा ले, नहीं तो पड़े रहे। घूमते घूमते वो प्रयागराज में पहुंच गया। कहां पहुंचा माता बहनों? प्रयागराज। प्रयागराज में प्रतिष्ठानपुर एक स्थान है, प्राचीन काल में जिसका नाम झूसी था। झूसी, गूगल का जमाना है, सब चेक कर सकते हैं। तो प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा, वहां देखा एक बहुत बड़ा विशाल शिव जी का मंदिर है। मंदिर में प्रवेश किया, शायद भंडारा प्रसाद कुछ मिल जाए, जीवनी चल जाए। कुछ मिला तो नहीं। कई दिन वहां पड़ा रहा और हुआ ये कि वहीं मंदिर के प्रांगण में एक पंडित जी श्री शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। वो धर्म कर्म अच्छा ही नहीं लगता था, गालियां देने लगे। कोई मंत्र जाप करे, कथा की बात करे तो। अब भैया बहुत तेज उसको बुखार हो गई, देह में चलने की ताकत ना रही, तो प्रांगण में पड़ा रहा किनारे। उसके कानों में जबरदस्ती शंकर जी की कथा पढ़ती रही, शिव महापुराण की कथा पढ़ती रही। कदाचारी, पापाचारी, अत्याचारी था, इसलिए मृत्यु के पश्चात उसको यमदूत खींच ले गए यमलोक में। और जैसे महाराज उसको नरक लोक में ठेलने लगे, 5-5 नेत्र वाले वहीं प्रकट हो गए भगवान महाकाल के स्वरूप में। बोलिए शंकर भगवान की जय। महादेव के गणों ने कहा ठहरो, इसको नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा ये तो दुराचारी है, जीवन में कुकर्म किया है, इसको मैं नरक में ले जाऊंगा। शिव जी के पार्षदों ने कहा इसने मरते वक्त महाकाल की कथा सुनी है, शिव महापुराण की कथा सुनी है। भैया जीवन में कोशिश करिए, आप सब पुराणों को सुने, बहुत बढ़िया। और कोई पुराण न सुन पाइए कोई बात नहीं, लेकिन शिव महापुराण की कथा जीवन में चाहे एक ही बार, लेकिन सुनने का अवश्य प्रयास करना चाहिए भैया, क्योंकि ये महाकाल की कथा है, सदा शिव की कथा है। शिव जी के पार्षदों ने कहा ये तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा कि वेद कहते हैं कि इसकी जैसी करनी है वैसी भरनी पड़ेगी। तो शिव के पार्षदों ने कहा कि वेद जिनकी महिमा का प्रतिपादन करते हैं उन सदाशिव का इसने नाम लिया है, इसलिए इसको नहीं ले जा सकते। छुड़ा लिया है देवराज को। जाकर के यमदूतों ने यमराज से कहा कि हम ला रहे थे उसे, तो 5-5 नेत्र वाले सब, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड, और रोक लिया उसको। कहने लगे महादेव का ये भक्त है,
यमराज ने कहा चुप रहो, इस नाम को यहां जोर से मत कहना, नहीं तो यदि कोई सुन लिया तो सारा डिपार्टमेंट खत्म, हमारी नौकरी भी गई। क्यों? अरे भैया, जिस विभाग में कोई काम नहीं होगा वो विभाग धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा। वैकेंसी कैसे निकलेगी, कैसे आए वैकेंसी जब कोई काम ही नहीं उस डिपार्टमेंट में। तो यमराज ने कहा जब सब महादेव का नाम सुन लेंगे, सब शिव महापुराण सुन लेंगे, तो नर्क लोक कहाँ रह जाएगा, और नर्क लोक नहीं रह जाएगा तो हमारी गद्दी तो गई। इसलिए कीप साइलेंट, चिल्लाओ मत इस नाम को। तो कहा किसे लाए हम, फिर नर्क में किसे लाए? यमराज के वचन है, वह कहते हैं जो शंकर जी की कथा सुने उसको मत लाओ, जो भगवान की कथा सुने उसको मत लाओ, लेकिन जो सत्संग में बैठ करके फोकट की बातें करे, इधर उधर उलझावनी वाली, एक घान हरी एक घान ओहरी, उनको लाओ और यहीं लाओ, सेवा करें। तो महाराज देवराज को छुड़ा के ले गए और शिव जी का पार्षद बना दिया। ऐसी है शिव महापुराण की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय।